प्रातः स्मरणीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन जनकल्याण में त्रिवार वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार वंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी भूत प्रेत की योनि के बारे में हम सबके भ्रम को दूर करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, जो वस्तुतः मान्यता मात्र है लोगों को भ्रम हो गया है, क्योंकि बचपन से यही सुना है दादा दादी के द्वारा या फिर गांव पड़ोसी के द्वारा, किसी इष्ट मित्र के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, किसी भी भूले भटके हुए व्यक्ति के द्वारा हमने ये सुन लिया है कि इस पेड़ में, इस ठूंठ में, इस जगह में भूत होता है, भूत ऐसे होता है, भूत वैसे होता है, ऐसे परेशान करता है, ऐसे लग जाता है। तो जो लोग भूत प्रेत की पूजा अर्चना में पड़े हुए हैं, साहब कहते हैं उन्होंने अपने आप को ठगा दिया, क्योंकि भूत प्रेत होता ही नहीं है और वो उसकी पूजा कर रहा है। और ये पंडे पुजारी लोग क्या करते हैं, भूत प्रेत जिनको लगते हैं, लगते क्या है, लगा देते हैं यही लोग। अब हमने मान लिया है तो हमको लग जाते हैं। तो वो लोग पूजा में क्या मांगते हैं, जो पंडा होते हैं, या तो अंडा मांगेंगे, या मुर्गी मांगेंगे, या बकरा मांगेंगे, शराब मांगेंगे, यही सब मांगते हैं पूजा में। घिनौने से घिनौने काम करते और कराते हैं। ये जितने भी भूत प्रेत वाले हैं, जितने जिनको लगे हैं वो, और जो उनको झाड़ते हैं वो लोग भी, कहीं अघोरी हो गए तो कहीं शमशान में जा रहा है तो उल्टी सुल्टी क्रियाएं वो लोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार के कबीर साहिब जी कहते हैं यदि ऐसे भूत लगते हैं तो तुम्हारा भूत शेर की बलि चाहे, ऐसा कहे कि भाई हमको शेर की बलि चढ़ाओ, तब हम भागेंगे। कहते ब्राह्मण के यहाँ कोई मर जाए, कहते हैं कि यदि अनहोनी हो गई, भैया दुर्घटना हो गई, कम उम्र में मर गया, तो कहते हैं वो ब्राह्मण के यहाँ कोई मरे इस तरह से तो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो इस प्रकार के भूतों में भी जातियां होती हैं। अब कितना आदमी को भ्रम है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने देखा कि लोगों के मन में भूत प्रेत को लेकर के बड़ा भ्रम है, जो है ही नहीं कुछ। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने ये पद बनाया है। कल हमारे आश्रम में एक व्यक्ति आया था जो भूत प्रेतों को खूब पूजता है, और पूजते पूजते वो कितना लुट गया, उसका कितना सोना, कितना पैसा बर्बाद हो गया, पत्नी उसकी कितनी क्या क्या हुआ है उसके बारे में अभी घटना बताऊंगी मैं प्रसंग के अनुसार। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी ने जो पद कहा है कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती हैं लेकिन लोग मानते हैं उसको। जैसे धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी लोग कहते हैं लोक लोकांतर होते हैं अलग, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, गोलोक, साकेत लोक, सत्य लोक। जैनी लोग अलग मानते हैं, बौद्ध लोग अलग मानते हैं, अलग अलग अपने अपने संप्रदाय के ओम शांति वाले कबीर पंथी सब मान रहे हैं। तो साहिब कहते हैं ये केवल आदमी के मन की कल्पना है। कितने लोग कहते हैं कि ये देवी देवता होते हैं, कितने लोग अभी भी कहते हैं कि वहाँ कैलाश पर्वत पर अभी भी शंकर जी रहते हैं, अनेक महात्मा हमारे महापुरुष रहते हैं, वहाँ तपस्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो है उसको नहीं जान रहे। अब कल मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था, सच्ची घटना, उसका भी जिक्र मैं करूंगी। अभी साधना कैसे करनी चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, अपने जीवन में निर्मलता पवित्रता कैसे लाना चाहिए, और कैसे सुख मिलता है, असली सुख, असली आनंद, उसकी चर्चा भी करूंगी। लेकिन पहले मैं सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद आप सबके बीच रखूं ताकि समझ में आए कि साहिब जी ने क्या कहा है इस पद के बारे में, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साहिब जी कह रहे हैं संसार के लोगों की भ्रम मान्यता को देख करके
कि जो तुम भूत प्रेत मानते हो ना, ये मानने के कारण से तुम कैसे ठगा रहे हो अपने आप को, साहब इसमें बता रहे हैं। साहब कहते हैं, ये भ्रम भूत सकल जग खाया, ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। जहड़ाना यानी ठगाना। जिनने जिनने माना और जिनने जिनने पूजा वो ठगा गए। वो भाई साहब कैसे ठगाए हैं जो हमारे आश्रम में आए थे, उनको मैं बताऊंगी अभी। जिनने जिनने पूजा ते जहड़ाया, अंडे न पिंडे न प्राण न देही, अंडे न पिंडे न प्राण न देही। इन भूत प्रेतों का न अंडा से बने, 2 प्रकार की सृष्टि होती है, 3 प्रकार के, अंडा से, पिंडा से, पिंडा से पशु और मनुष्य होते, पिंड बनता है इनका। और जो जितने भी ये पक्षी हैं उनका अंडा होता है, बहुत सारे योनियों में अंडा। और एक होते हैं ऊष्मज, 3 खाने के जीव बताते जाए, अंडज पिंडज ऊष्मज। तो ये भूत प्रेत के अंडे न पिंडे न प्राण न देही, उनको खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, कोटि कोटि जीव कौतुक। बकरी मुर्गी कीनहु छेवा, बकरी मुर्गी कीनहु छेवा, आगल जन्मे उन्हें अवसर लेवा। बकरी मुर्गी मार मार के तुम चढ़ा रहे हो, हमारे भूत हमारे प्रेत हमारे देवता यही मांग रहा है, तुम्हारे देवता बकरी मुर्गी खाने लगे। ये देवता है कि दैत्य है, राक्षस है, क्या है? और जो उनको खुश करने के लिए तुम काट काट के चढ़ा रहे हो, तो वो निर्मूक प्राणी बेचारे असहाय, वो तुम्हारा बदला लेंगे अगले जन्म में, इसी जन्म में। लेते हैं कि नहीं लेते? तुम जो भी करोगे, कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मार मार के तुम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की हत्या कर रहे हो, और वो भी झूठे झूठ की सुरक्षा। बहुत सारी घटनाएं हैं। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो सोच रही थी कि इस भूत प्रेत को तो हम लोग मानते नहीं, इसके बारे में मैं क्या बताऊंगी। कल मुझे इसको लोगों के बीच रखना है, इस पद को। लेकिन संयोग से देखिए वो भाई साहब कल आए और उसी की चर्चा की है बिना कहे, क्योंकि वो मानते हैं। तो यहाँ साहब कह रहे हैं कि बकरी मोरेगी की नहु छेवा, आगल जन्मे उन्हें अवसर लेवा। बदला लेंगे वो। कहीं कबीर सुनो नर लोई, कहीं भूतवा के पूजले भूतवा होई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। भूतवा के पूजले, भूतों को पूजोगे तुम भूत ही हो जाओगे। भूत ही तो हो, तुम भूत ना होते तो इतने घिनौने काम ना करते। भूत वाले लोग बहुत घिनौने काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ए भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, ए भ्रम भूत सकल जग खाया। आज से जो भी लोग मेरे इन विचारों को सुनेंगे, सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद सुनेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि भूत प्रेत का भय बिल्कुल ना करें। यदि आपके घर में भूत लगा है, आपको परेशान कर रहा है, तो इस पद को बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें आपके सारे भूत झड़ने वाले हैं। ऐसा कोई भी ओझा बैगा नहीं होगा
जैसा सदगुरु कबीर साहिब जी हैं। वो आपके जन्म जन्मांतरों के भूतों को झाड़ने वाले हैं इस पद में। कभी आपको किसी भी कितनी भी पीढ़ी हो जाए, कभी आपके घर में परिवार में आपके कई पीढ़ी दर पीढ़ी भूत लगने वाले नहीं, और लगे होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी तो वो भाग जाएंगे। तो इस पद को सुनिए आप। साहिब कहते हैं कि जो वस्तुतः ब्रह्म मात्र है, उस भूत की मान्यता ने मनुष्य के मन को क्या बना दिया। भूत प्रेत को पूजने वाले का मन कैसा होता है, बलवान होता है कि दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। और दुर्बल मन का व्यक्ति हर जगह दुख पाता है। जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह ने कहा है ना, जो डर गया सो मर गया। तो भाई डरो मत, डरना नहीं, किस बात का डर। मैं तो अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन आत्मा हूँ। मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता, पृथ्वी नहीं दबा सकती, वायु नहीं उड़ा सकती, फिर किस बात का डर। डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ साहब कह रहे हैं कि जो भूत प्रेत होता ही नहीं, उसका क्या डर। भय का भूत हवा का जाड़ो, और जब देखो जब आगे ठाड़ो। हवा ना लगे। हम लोग यहाँ देखो बंद हॉल में बैठे बढ़िया सत्संग कर रहे हैं, सुबह का टाइम है। एक भाई साहब ने पूछा कि बहन जी ने याद नहीं है फोन में, बोले कि साहब आप कितने बजे उठ जाते हैं। हम कहे 6 से 7 चलता है हमारा सत्संग सुबह। तो बोले आप उठते कितने बजे। हमने कहा रोज नित्य क्रिया हम लोगों की 4 बजे से ध्यान करना, योगा करना, गुरु वंदना करना, उसके बाद सत्संग करते हैं। कहीं इतने जल्दी उठ जाते हैं। हमने कही इतने ही जल्दी उठना पड़ता है। यदि अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करके अपने इष्ट का, उपास का, अपने आत्मा राम का ध्यान करना है, मन को एकाग्र करना है, तो सुबह ही उठना पड़ता है, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म यानी ब्रह्म यानी बड़ा होता है, नहीं जानते। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा। ब्रह्म मुहूर्त, बड़ा मुहूर्त, बड़ा समय। इस 24 घंटे में सबसे ज्यादा अच्छा समय क्या होता है, 2:30 बजे रात से लेकर के 5 बजे सुबह तक, है ना। लेकिन आदमी 2:30 बजे 3 बजे तक सोता है, तो 4 बजे उठ करके अब देखो आप लोग उठने लगे। फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। जितने लोग, अब हमारे यहाँ माता जी बैठी हैं, ये 7 बजे उठती थी जब हम लोग पढ़ करके टहलने लगते थे। तो हमने कहा इनसे कि आप जल्दी उठा करिए, और जब से जल्दी उठ रही हैं तब से इनको लाभ मिल रहा। सबसे पहले अब वही आती है। आप लोग भी उठने लगे, सभी लोग उठते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं। और जिस दिन 7 बजे तक सोते रहोगे कितना बुरा लगता है, लगता है कि नहीं लगता। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है, जिसको ओम शांति वाली हमारी बहन है, लोग भाई लोग कहते हैं अमृत बेला, ये अमृत बेला है। इसमें अमृत बेला इसलिए कहा कि आत्मा की अनुभूति होती है। संसार में जो हमारी चित्तवृत्ति बढ़ती है ना, वो नहीं बढ़ पाती, क्योंकि सब संसार के लोग सो रहे हैं। प्रकृति एकदम शांत है और हमारा स्वरूप भी शांत है। हमारे स्वरूप में अशांति नहीं है, हमारे स्वरूप में मृत्यु नहीं है, हमारे स्वरूप में भय नहीं है। ऐसा मन में दृढ़ भाव रखा करो। ये बातें आप लोगों को पता नहीं सुनने को मिलती हैं कि नहीं। ये भाव रोज बनाया करो, हर क्षण याद रखा करो कि हमारे स्वरूप में मृत्यु नहीं है, भय नहीं है और दुख नहीं है। ये सब कोई भी द्वंद्व नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं कि ये भ्रम मात्र है कि भूत प्रेत होते हैं। मनुष्य का मन इस प्रकार की भावना से दुर्बल हो जाता है, खोखला हो जाता है। जो लोग भूत प्रेत की पूजा अर्चना में पड़े हुए हैं, वे अपने आप को क्या कर रहे हैं, ठगा रहे हैं। पहले का समय था, जंगली युग था, लोग नहीं समझते थे। आज भी जितने लोगों को ये भूत प्रेत लगते हैं ना, वो अधिकतम बता रही हूँ मैं, अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे। और शिक्षित लोग भी जो है ना, वो केवल उन्होंने किताबी ज्ञान हासिल किया। बाकी उनके घर में कुछ ऐसे वातावरण या संस्कार हैं जो भूत प्रेत को मानने वाले हैं, इसलिए मानते हैं। वरना जितने आप श्याम मानव का चैनल खोल करके देखिए, भूत प्रेत का उन्होंने कितना सुंदर खुलासा किया है। अभी के हैं नागपुर के, उनका बहुत बड़ा सेंटर है भूत प्रेत भ्रम मान्यता का
निराकरण करने के लिए उनका बहुत सुंदर एक समिति बनी हुई है। वो बिल्कुल पर्दाफाश करते हैं कि भूत प्रेत देवी देवता लोगों को जो आते हैं और ये झाड़ फूंक करते हैं, तुमसे पूजा अर्चना बलि कुर्बानी लेते हैं, इस पर से किसी को और विस्तार से समझना है, मेरी बात ना माने। आप श्याम मानव कहिए यूट्यूब पर, उसमें निकल के आएगा भूत प्रेत के बारे में श्याम मानव जी ने क्या कहा है। तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि भूत प्रेत की योनि में जाकर के लोग जो भटकते हैं, कहते हैं कि मर जाता है आदमी तब अशांत आत्माएं जो होती हैं वो भूत प्रेत की योनि में जाती हैं, अशांत आत्मा भूत प्रेत बन जाते हैं। और जब वो भूत प्रेत बनते हैं तो क्या होता है पता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। अभी जितनी शक्ति हम लोगों के पास है ना, उससे कई गुना अधिक शक्ति उसमें आ जाती है। और वो फिर क्या करती है, वो शक्ति मनुष्यों को पीड़ित करती रहती है। कहा गया है कि जो अशांत स्त्रियां हैं वो मर करके क्या बनती हैं, चुड़ैल प्रेतिन, और जो अशांत पुरुष हैं वो प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं। यदि ब्राह्मण मर जाए अशांति लेकर के, तो हमको अशांत होकर नहीं मरना भाई, शांत रहना, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे, चुड़ैल बन जाएंगे, चुड़ैलन बन जाएंगे। इसलिए आज वर्तमान में हमको शांत रहना है, क्रोध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़ा करके यदि जहर खा के मर गए, आत्महत्या करके मर गए, तो क्या बनोगे, भूत प्रेत। ये इसलिए बताया गया था कि यदि इस प्रकार से तुम मर रहे हो, सावधानी से वाहन चलाइए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट मत करिए, मारपीट करके या जहर खा के मर गए या किसी को मार के मर गए तो आप क्या बनोगे, ब्रह्म राक्षस। ब्राह्मण मरता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है, पुरुष मरता है तो भूत प्रेत बनता है, और स्त्री मर गई तो चुड़ैल बनती है, प्रेतिन बनती है। तो ये इसलिए कहा गया हमारे बुजुर्गों ने, समझदार लोगों ने, कि कम से कम आदमी लड़ना झगड़ना बंद कर दे। ये भूत प्रेत बनते नहीं, जैसे बच्चों को क्या देते हैं अपन, देखो बच्चा ऐसा मत करो नहीं तो तुम्हारी नाक टेढ़ी हो जाएगी, दांत तुम्हारे उगेंगे नहीं, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नाक टेढ़ी हो जाती है, कान टूट जाता है, क्या हो जाता है। बच्चों को अनेक प्रकार से अपन डरवाते हैं तो बच्चा डर जाता है, वो काम बुरा काम करना छोड़ देता है। तो इस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने, मनीषियों ने, ज्ञानी लोगों ने ऐसा भय दिखाया कि अशांत होकर के नहीं मरना है, शांति से मरना है, प्रसन्नता से मरना। मरना क्या है, शरीर छोड़ना है, मरना थोड़ी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। एक शरीर, आंख खोल के सुनो, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है। जैसे हम कपड़ा त्याग देते हैं, पुराने हो गए, फट गए, ठंडी गर्मी है, इससे तन नहीं ढक पा रहा है तो क्या करें, नए कपड़े ले लेते हैं। ऐसे हमारी आत्मा भी शरीर को बदलती रहती है। गीता पढ़िए आप, गीता में है, भागवत में है, सब जगह, रामायण में है, ये बातें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। मुसलमानों के विश्वास के अनुसार भूत के लिए जिन या जिन शब्द है, जिन बन जाता है, जिन है ना। यह सब केवल शब्द का अंतर है, वह मूल रूप से भूत योनि है, जिसकी कल्पना करीब करीब सभी वर्गों में और जंगली युग की देन है। ये सब चर्चाएं पहले खूब चलती थी, अब तो बहुत कम गई। भूत का अर्थ क्या होता है आप समझिए। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। 3 काल होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। अभी हम और आप बैठे हैं, ये वर्तमान काल है ना। और भूत क्या है, जो बीत गया, हमारी इतनी उम्र बीत गई, वो भूत बन गया। जैसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सरपंच वगैरह बनते हैं तो कहते हैं भाई भूतपूर्व प्रधानमंत्री, बीता हुआ काल। तो क्या भूत प्रेत बन जाते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। कभी ये प्रधानमंत्री पहले बने थे तो भूत बन गए, क्या बीता हुआ समय हो गया। तो इसको कहते हैं हम भूत। और चले गए, बीत गया समय। और हाँ, भविष्य कैसे कहते हैं, आने वाले समय को। 3 काल होते हैं, फ्यूचर को, भविष्य को, वो आने वाला समय है। तो 3 काल, तो बीता हुआ समय हो गया भूत। तो जो बीत गया है मानो वो भूत हो गया। बस भूत प्रेत का इतना ही अर्थ है। बीता हुआ जब शरीर छोड़ करके चला गया तो प्रेत बन गया, और बीता हुआ समय भूत बन गया। इतना ही है भूत प्रेत, इससे आगे कोई योनि खानी नहीं है।
भूत प्रेत की कोई योनि खानी यदि मानोगे तो तुम ठगा जाओगे। यदि योनि होती है तो फिर उनके वंशजों का भी पता चलता। सबके वंशजों को पता चलता है कि नहीं चलता? सूक्ष्म से सूक्ष्म देहधारियों को देखा जा सकता है, फिर भूत योनि को देहधारी को क्यों नहीं देखा जा सकता? आज विज्ञान ने ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी, देहधारियों को, जीव ना समझना, जीवों को मतलब देहधारी को। यहाँ जीव का अर्थ जीव नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन भूत प्रेत कोई देखा आज तक? वो किसी यंत्र से दिखाई ना आंख से दिखाई देते हैं। किसी खानी के देहधारी की अपनी प्रजनन की प्रक्रिया होती है, उनका आहार विहार होने का ढंग होता है। भूत प्रेत योनि के संबंध में यह कुछ भी पता नहीं चलता है। साहिब कह रहे अंडे न पिंडे न प्राणे न देही, अंडे न पिंडे न प्राणे न देही, कोटि कोटि जीवे कौतुक देही। साहिब कहते हैं कि भूत प्रेत हवा के रूप में घूमते हैं, ऐसा मानते हैं लोग, और जब चाहें तब वो उस प्रकार का शरीर धारण कर लेते हैं। कभी बिल्ली बन के, कभी बैल बन के, कभी भैंस बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, अजीब अजीब प्रकार की देह धारण करके वो आते हैं और तुरंत क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। वो किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं, और जिसको लगे हैं उसी को देते हैं दिखाई। तो साहिब कहते हैं ऐसा मनुष्य का केवल भ्रम है। जब आदमी भूत का, प्रेत का भ्रम पाल लेता है, उसको अच्छी भांति से उससे वो भयभीत रहता है, तब रात में किसी प्रकार दूर जलते बुझते प्रकाश को कहते हो देखो वो ठूंठ में, उस पेड़ में, उसको देखो भाई, भूत प्रेत का निवास है, वही जल बुझ रहा है। और इस प्रकार के लोग विचित्र विचित्र कार्य करके, हमारे यहाँ एक नौकर था बचपन में, वो बताया करता था, मैंने सुना था कि एक बार हमने क्या किया, हाथ में मिट्टी का तेल लिया बॉटल में, और हमारे खेत में एक पीपल का पेड़ है, वहां जाकर के हम चढ़ गए। बोले लंगड़ मामा चढ़ गए। बड़ा बड़ा दुष्ट व्यक्ति था उसके बाल बच्चे नहीं हुए फिर। कहाँ हुए बाल बच्चे उसको? तो उसने मिट्टी का तेल मुंह में भरा और माचिस ले गया था, तो माचिस को ऐसे मुंह में कुल्ला करे, और माचिस उसी समय, बड़े कलाकार होते हैं, माचिस ऐसे जला के उस मिट्टी के तेल में डाल दे, कुल्ला ऐसे बुल के और डाल दे। अब खुद ही को तो बुलकना है, खुद ही को डाल आग लगाना है, तो आग जलती और जली और बुझ गई हो तो भैया। तो देखो वहां पर रक्षा जल रहा है, ये हो रहा है, वहां भूत रहता है। हम ऐसे डरवाते थे लोगों को, ऐसा काम करता था वो। एक बार हमारे यहाँ छेना नहीं बनाते, कंडा उबले कहते हैं कहीं कहीं, तो उसको बनाए थे गाय भैंस के गोबर का, उबले छेना, अपने यहाँ कंडा बोलते हैं। तो उसने खुद ही आग रख दी, और वो कम से कम 1-1.5 महीने तक घूर में आग सुलगती रही। और वो खुद ही उसकी पत्नी को बोल दिए कि भाई हमारे कंडे मत जलाना, तो वो आग ही लगा दिया पूरी अगरी में, जो कंडा रखे थे ना, आग लगा दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत बन के डरवाते हैं। अब अभी अभी जो व्यक्ति आया था वो बताने लगा, उसकी पत्नी भूत प्रेत को, हाथ देख दो हमारा, हमारे घर में धन संपत्ति नहीं है, पति हमारा बड़ा नाराज होता है, भगवान कब दिखाई देंगे, कई प्रकार की मान्यता। उसने कम से कम लाखों का सोना दान कर दिया। जब पति को धीरे से पता चला कि, फिर उसने पूछा कि कौन कौन ले गया हमारा सोना, किसको किसको ये दान दी है। चुपके चुपके से, सच्ची घटना बता रही हूँ, रिश्तेदार में लगते हैं वो। कल आए थे, उसकी लड़की की शादी है, तो लड़का देखने गए थे, तो यहाँ आए थे आश्रम में, बहुत दिन से नहीं मिले, चलो मिल लेते हैं। तो इतना सोना वो ब्राह्मणों को लोग दान करवाते हैं ना, सोना दान। कह रहे थे कि इतना इन ब्राह्मणों से मुझे अरुचि हो गई, इतना अरुचि हो गई है कि मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, ना उनको देखना चाहता हूँ, ना सुनना चाहता हूँ। अब उनको पता चला तो फोन लगाए, बोले सही सही बोलना, हमारी पत्नी ने कितना सोना दिया। तो उसने बताया, यदि झूठ बोलोगे ना तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं है। और बोले सुन लो, आज के बाद हमारा गांव, हमारा नाम,
हमारे लोगों की न याद करना है, न गांव का नाम लेना, सब भूल जाना। और यदि नहीं भूले, दोबारा कहीं हमने इस गांव में देख लिया, हमारे घर नहीं गांव में देख लिया, तो तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें इतना गुस्सा है तुम्हारे ऊपर। कुछ भी नहीं होता बोले ठगते हैं। हमारे मामा जी के गांव में एक औरत है, वो सांप का बिल्कुल छोटा सा बच्चा गले में, वीडियो दिखा रहे थे कल, गले में लिए और नाच रही है। और कहते हैं निर्वस्त्र होकर के उसको शमशान जाते हुए देखा। तो मैंने कही शमशान जाते हुए देखा तो क्या कर रही थी वो शमशान में? एक स्त्री शमशान गई निर्वस्त्र होके, क्या कर रही थी? भगवान जाने, जो पता नहीं। क्यों नहीं पता भाई, पूरा पता लगाइए आप। फिर ये अफवाह, उसको सीसी कैमरा में कैद किया गया। वो दूसरे के घर में, मैंने देखा है कल ही, दूसरे के घर में जाके चुपके से कचरा फेंक के गंदगी और भागी हो। तो क्यों डाल रही चुपके से भाई? जब तू भूत है, प्रेत है, तेरे अंदर शक्ति है, तो सबके सामने ऐसे उड़ता हुआ आ जाए वो कचरा भी। तू डरवाने के लिए, सब दुनिया भर की अफवाह फैलाने के लिए कहते हैं हमारी बेटी को भी ये हो गया था, हमारे बेटे को भी हो गया। आदमी के अंदर कुछ कमी होती, मानसिकता, ऐसा मानसिकता भ्रम पैदा कर करके उल्टी पुल्टी क्रियाएं करने लगते हैं लोग। मन, आदमी के मन में बहुत बड़ी शक्ति है। सच्ची घटना बताऊं, एक भाई साहब मुझे बताने लगे, साहब आप मन की शक्ति को नहीं समझेंगे। बोले दो लोग थे, ट्रैक्टर पलट गया, एक साथी उसका दब गया। क्या तो उसने देखा कि सुनसान जगह, यहाँ कोई आदमी है ही नहीं। क्या तो उसने इतना बल लगाया कि ट्रैक्टर उठा दिया। बताइए, लोग कहते हैं भूत प्रेत में शक्ति आ जाती है। व्यक्ति जिसके अंदर वो सवार होता है तो वो इतना बलशाली हो जाता है। तो भूत की शक्ति, वो भूत की शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति की शक्ति है। व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तब तो रामायण में कहा है ना, मैं इसलिए रामायण के उदाहरण भी देती हूँ, हर जगह का उदाहरण देती हूँ। उसमें लिखा, को वस काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है और कर भी रहा। आदमी देखो तो इतनी सी पटली, बिल्कुल पतली सी पटली होती है ट्रेन की, और कितना टन वजन लेकर के, कितनी रफ्तार से, कितने लोगों को बिठा करके, कितना सामान लेकर के, कितनी रफ्तार से ट्रेन चलती। अचानक आप देखो, अब हम लोग देख रहे हैं इसलिए कुछ नहीं। यदि हमको कभी आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले कोई कहता कि ऐसी ट्रेनें चलेंगी, ऐसे सामान ढोया जाएगा, यहाँ से यहाँ इतने घंटों में हम लोग पहुंच जाएंगे, हवाई जहाज के बारे में जब सुना होगा लोगों ने तो नहीं माने होंगे। ट्रेन के बारे में, ये मोबाइल के बारे में, टीवी के बारे में, ट्रांजैक्शन, रेडियो के बारे में जब लोग सुने थे तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो मनुष्य के अंदर कितनी शक्ति है, हवाई जहाज में उड़ रहा है, कितना आदमी के अंदर में बहुत बल है, बहुत शक्ति है। लेकिन ये भूत प्रेत शमशान में चींटियां घर बना करके रहती। हमारे गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे, नहीं रहती शमशान में, कब्रों में ही बिल बना करके चींटियां रहती। ना कोई ताबीज बांधती हैं, ना कोई झाड़ फूंक करवाती है, ना कोई बलि कुर्बानी देती। उनको भूत प्रेत नहीं लगते। और मनुष्य को लग जाता है, और मनुष्य गाय भैंस को भी लगा देता है, ट्रैक्टर थ्रेसर को, हार्वेस्टर को लगा देता है, उसकी भी पूजा करवाता है, जड़ चीजों की पूजा करवाता है, उनको झाड़ फूंक करवाता है। वाहन खरीदता है तो उसकी पूजा, उस नरियल फोड़ता है, उसको टीका लगाता है, काली माई की पूजा कर रहा है, शनि देवता की पूजा कर रहा है। ये कितना आदमी को भ्रम हो गया है। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। कर्म यदि सुधार लेते हो तो कोई भूत प्रेत, जिंद चुड़ैल, कोई देवी देवता, कोई संसार की शक्ति तुम्हारा बुरा। साचे ही साचा जो चले ताको काह नसाए। कहते ना, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कुछ ऐसी साखियां हैं, है ना। तो इस प्रकार से सत्य के रास्ते पर जब हम चलने लगते हैं, ऊल जल उलूट पटांग काम करोगे आप, तो आपके जीवन में दुख तो आएगा ही। अब वो दुख आया है, इतना गंदा गंदा काम किए हो कि वो रात दिन आपको नींद नहीं लेने, चैन से नहीं रह पा रहा है। अब कोई जान न जाए, पोल पट्टी खुल न जाए, दिमाग में वही बात नाच रही है, तो न सो पा रहे हो, न खा पा रहे हो, गर्मी चढ़ गई दिमाग में, अंट संट बकने लगे,
कहा हाँ उनको तो भैया भूत लगे, भूत लगे। ये क्यों नहीं बताते कि भूत में इतना गंदा गंदा काम किए हो? वो भूत उत नहीं लगे, वो भूत आपको परेशान कर रहा है जो आपने गलत किया है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इस प्रकार के भूत लगते हैं, योनि खानी नहीं है उनकी कि तुम उनको डर जाओ। लोग हवा के रूप में कहते हैं कि भूत प्रेत हवा के रूप में घूमते हैं। ठूंठ में पेड़ में आदमी देख करके भूत प्रेत का भ्रम कर लेता है, ये देखो भूत बैठा है। गुरुजी ने कहा है ए भ्रम भूत सकल जग खाया, एक पुस्तक है पारक सिद्धांत में, गुरुदेव जी के आश्रम में वो बिकती है, मिलती है प्रयागराज में। तो उसमें भूत प्रेतों की बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं। एक पहलवान था, बोले हम भूत से नहीं डरते हैं। कहे कैसे नहीं डरते हो? चलो वहां भूत है। तो एक कहते हैं वो कंडा नहीं रख देते हैं, भेठा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंडा को बाहर में रख के खट्टा लगा के और थोप देते हैं। तो उसको देख करके वो डर गया, कहते हैं उसमें भाला मार दिया उस व्यक्ति ने, ये भूत है, मार के और भगा हो। तो भाला वहीं लगा हुआ था उसी में भट्टा में, भेटा कहते हैं ना, भेटा। तो भूत प्रेत को झाड़ने, उसको बुखार आ गया उस व्यक्ति को जिसको भूत देखा था उसमें। तो आके अनाप शनाप बकने लगा। तो उसको झाड़ फूंक करने वाले आए, तो एक विवेकी संत भी आए, कहे कहाँ है भाई भूत दिखाओ। तो कहे नहीं हम नहीं जाए। कहे दिन है भैया, बताओ मुझे, बताओ, मैं हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से उस भूत को भगा दूंगा। जाके देखे तो कहे देखो ये इसमें तुम्हारा ये भाला लगा हुआ है, कहाँ है यहाँ भूत? और तुम अंधेरे में, तुमने मान लिया था, तुम्हें अंधेरे में भूत दिख गया। तो ऐसे डर जाते हैं लोग। डरते हैं कि नहीं? कहते हैं यहाँ भूत रहते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो कुछ का कुछ बकने लगते हैं डर के मारे। डर में आदमी क्या क्या क्रिया नहीं करने लगता है, बुखार आ जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, आदमी अंट संट बकने लगता है। तो इस प्रकार से आदमी भ्रम भूत में अपने आप को ठगा रहा। साहब कह रहे हैं ये भूत के नाम में भ्रम विश्लेषण लगा हुआ है। भूत क्या है? हमारा भ्रम, हमारे मन का भ्रम भूत बनकर खड़ा हो जाता है। यह भूत प्रेत का भ्रम केवल अनपढ़ गंवारों में नहीं है, किंतु शिक्षित लोगों, विद्वानों तक, शहरी लोगों में तक आ गया। गंवार तो भूत प्रेत के विषय मोटे ढंग से कहेंगे कि हमने उन्हें ऐसे देखा है, लेकिन शिक्षित लोग क्या कहते हैं? विज्ञान का दुरुपयोग करके बताते हैं कि देखो टेलीविजन द्वारा दृश्यों का लुप्तीकरण, प्रकटीकरण होता है। दृश्य प्रतिबिंबों का लघु रेडियो तरंगों द्वारा प्रेषण किया जाता है तथा निकटस्थ या दूरस्थ स्टेशनों पर उन्हीं की प्रतिबिंबों का पुनः निर्माण कर दिया जाता है। इसी प्रकार भूत प्रेत जब चाहते हैं तब प्रकट हो जाते हैं, जब चाहते हैं तब लुप्त हो जाते हैं। आजकल जितना विज्ञान बढ़ रहा है, शिक्षितों का एक वर्ग तो उससे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर प्रबुद्ध हो रहा है। आजकल खूब मोबाइलों में ये सब आ रहा है। योनि भूत प्रेत के बारे में बता रहे हैं, ग्रह लग्न मुहूर्त के बता रहे हैं, राशि के बारे में बता रहे हैं, ज्योतिषी लोग तुम्हारा शादी विवाह के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारी इस वर्ष में नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा इतने वर्ष में तुम्हारी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, कि तुम्हारा पति के साथ कितने दिन तक टिकेगा। वही भाई आए जो आए थे कल, कहे हम एक पंडित जी कहाँ गए, कहे भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, चलो तो आप। कहीं हमारे रिश्तेदार ले गए, कहीं हम गए, कहे उनने हमारे सब, हम 2 घंटा बैठे उनकी कथा में, भाग कुछ हो रहा था, कोई या जाप आप वगैरह हो रहा था, तो बैठे गए हम। फिर हमने कहा पंडित जी हाथ देखो तो हमारा। कह रहे थे कि हाथ कभी नहीं दिखवाना चाहिए। बोले हमने हाथ दिखवाया तो बोले तुम्हारी पत्नी की उम्र 15 दिन की बची है, 15 दिन के बाद कहिए उनका शरीर तुम्हारा और उनका साथ 15 दिन का। कहे हमें गुस्सा तो इतनी आई कि 2 झापड़ लगाए नहीं। हमारी पत्नी 2 साल हो गए, अभी उस समय की बता रहे थे, 2 साल हो गए अभी खत्म नहीं हुई। फिर हम हमारे जो मित्र ने कहा था उनकी बड़ाई मारी थी और उनके कारण हम गए थे उनके पास। जब हम गए और हमने कहा कि भैया तुम्हारे कारण हम उस दिन छोड़ दिए थे, तुम्हारे पंडित जी कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, वो तुम्हारे कारण छोड़ दिए, नहीं था हम उनको वहीं थपड़िया देते। तो जिनको बाल बच्चे हो गए या जिनके घर में कोई कुछ भी मान्यता मन्नत उनकी पूरी हो गई, तो वो तो खूब डंका बजा बजा के उसका खूब प्रचार कर रहा है, झंडा लगा रहा है, उनके धाम जा रहा है। लेकिन जिनके यहाँ नहीं हुआ तो वो थोड़ी जा रहा है धाम,
वो थोड़ी तुम्हें बता रहा है, वो थोड़ी झंडा निकाल रहा है, वो उनका सुनेगा भी कौन। हमने स्वयं हमारे साथ हम लोग कटनी गए थे, कहे वहाँ एक माता है, खैर नाम नहीं लूंगी, कहे चलो दिखाने, हम चलते हैं, चलिए 2 गाड़ियों में हम लोग गए, 10-12 लोग। तो वहाँ गए तो कहे कि यहाँ, हमने कहा आपको कैसे मिली देवी, काफी लंबी चर्चा हुई, हमने पूछा तो उन्होंने बताया था। हमने कहा ये सब इतना तुम बता रहे हो, साक्षात आए दर्शन दिए, तो ये सपने में दिए कि हकीकत में? बोले सपने में। अब हम वहाँ कह देते, इतने सारे भगत वहाँ बैठे थे, कि जी आप कह रहे हो साक्षात दिए, साक्षात और सपने का अर्थ जानते हो, फर्क समझते हो कि नहीं समझते? अब जनता तो ये नहीं पूछ पाती है, लेकिन मैंने थोड़ा साहस किया, अब थोड़ा सा है भी हम लोगों का, पूछ लिए हम, और हमको बता भी दिए। और हमारे ही साथ 3 लोग बैठे थे, कहे साहब हम लोग भी आए थे, लेकिन हम लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। हमने कहा आप बोले क्यों नहीं वहाँ की, हमें तो लाभ नहीं हुआ। कहे अब क्या बोलेंगे साहब, वहाँ बोलने की हिम्मत नहीं हम लोगों की, वहाँ बोलने की हिम्मत नहीं हम लोगों की। और जिनको हो गया वो तो खूब बता रहा है, नाच नाच के आगे, खूब बैंड बाजे लेकर के आते हैं, वहाँ परिक्रमा करते हैं, सरें डंडा सराय क्या क्या भरते नहीं वो, सो करके नरियल ले लिए, और ऐसे नरियल सो करके यहाँ हाथ जहाँ तक पहुँचा वहाँ रख दिए, और वहाँ फिर खड़े हुए, फिर वहाँ नरियल रख दिया, ऐसे पूरा परिक्रमा देते हैं। हम लोगों ने देखा, फिर वहाँ कुछ बोलने के लिए भी कहे वो महाराज जी, तो महाराज जी से भी हमने बुलवाया, तो महाराज जी बोले कि भाई लोगों की आस्था है, लोगों को हम देवी जी के यहाँ उनकी अर्जी लगा देते हैं, और लोगों को जो लाभ, जिन लोगों को लाभ होता है वो आते हैं। और सबसे बड़ा हमारी जन सेवा का उद्देश्य, यहाँ हमेशा 24 घंटे भंडारा चलता है। गरीब लोग हैं यहाँ, मजदूर वर्ग है, तो वो यहाँ जिनको आना रहता है तो भंडारा में भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। तो हम अन्य क्षेत्र खोले हैं, भंडारा खोले हैं, लोगों को भ्रम है, लोगों का विश्वास है, भ्रम तो नहीं कहा उन्होंने, लोगों का विश्वास है, इसलिए वो मानते हैं, यहाँ आते हैं, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है। बड़े बड़े नेता लोग भी आते हैं। अब चुनाव में खड़े हैं, वहाँ गए देवी जी के यहाँ, कि वहाँ तो सब इतने झंडा लगे हैं, इतनी ख्याति, इतनी बड़ी जगह मेला लगता है, वहाँ बहुत बड़ी जगह जंगल है, भारी भयंकर मेला लगता है, और हमेशा लगा रहता है। अब तो कटनी के पास है एक जगह, और होता जिनको हो। अब ये बताइए, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता असफलता लगी रहती है, नहीं लगी रहती? सब कुछ का संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता, सफलता असफलता सब लगी है। अब जिनको सफलता मिल गई वो डिंडोरा पीट दिए, और जिनको नहीं मिली उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे ऐसी मान्यताएं बढ़ जाती हैं। जो करोगे वो भरोगे, कर्म सिद्धांत को समझिए। रामायण में भी राम कह रहे हैं, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। यदि वनवास होना है तो होना ही है, होके रहेगा। सीता को रावण ले जाएगा तो वो ले ही जाएगा, लांछन लगाने वाले लगाएंगे ही। सीता जी अयोध्या में नहीं रह पाएंगी, कहाँ रहेंगी? वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहीं बच्चे पैदा करेंगे। जब वो अपने कर्मों को नहीं काट पाए, कृष्ण अपने घर के युद्ध को समाप्त नहीं कर पाए, सबके जीवन में ये अनुकूलता, ये तो हम मोटी मोटी बात बता रहे हैं। उनके जीवन में छोटी छोटी और क्या घटनाएं, क्या प्रतिकूलताएं थी, क्या दुख था, क्या तकलीफ थी, थोड़ी जानोगे। कैकेयी को मंथरा के प्रभाव में आना ही पड़ा, और वरदान हमने, उसने वरदान में क्या मांग लिया बताओ? भरत ने भी कह दिया कि अब हम तुम्हें कभी अपने मुंह से माँ नहीं कहेंगे, तुम माँ कहलाने के योग्य नहीं हो। कितनी बातें कही हैं भरत ने, कितना दुखी रही माँ कैकेयी। तो ये जीवन में सबके आता है। तुम कहते हो कि हमारे ये हो गए तो भूत लगे हैं, प्रेत लगे हैं, कोई देवी देवता हमको सता रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सबके जीवन में होता है। कोई भेद भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बकरी मुर्गी की नहु छेबा, आगल जन्म ओन अवसर लेबा। साहिब कहते हैं तुम्हारे भूत प्रेत की कोई अंड पिंड नहीं है, देह ही नहीं है, जिनको तुम काट काट के जीव मार मार के उनको तुम खुश कर रहे हो। उनको खुश करने जो है ही नहीं उसको कहाँ से खुश कर लोगे? लेकिन तुम उनको खुश करने के पीछे जो बकरी मुर्गी काट रहे हो, ये तुम्हारे किसी जन्म में तुमसे बदला लेंगे। इसलिए किसी भी जीव को सताओ मत,
भूत प्रेत के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर तुम बकरी मुर्गी मार रहे हो, वो एक दिन तुमसे बदला लेंगे। यदि मारना ही है तुम्हारे देवता, सिंह क्यों नहीं खाते? सिंह खाना चाहिए। चीता, इसको खाओ, चीता को खाओ, बाघ को खाओ, सिंह को खाओ, इनको नहीं खाते कभी। तुम्हारे देवी देवता उनसे छोटे हैं क्या, जो बकरी मुर्गी को खाते हैं? चुहिया को खाते हैं, केकड़ा को खाते हैं। अरे इनको खाए तुम्हारा देवी, तब हम जाने कि वो बड़े हैं। साहेब इस प्रकार का तर्क करते हैं। साहेब कहते हैं, अरे जिभ्या के लंपट, जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीने बहुत उपाय। आदमी जीभ के स्वाद के कारण से, अपने यहाँ भी टपरियों में एक पंडा था, मेरे भी, वो तो मर गया। पेट में मुझे दर्द होता था पहले, कम उम्र थी मेरी, पेट में बहुत दर्द होता था। तो हमारे भाई भी ले गए थे, तो कहे घर से ही आटा भिंगा के ले आना, है ना। हम लोग आटा भिंगा के ले गए थे। एक बाटल में वो पानी रखा था, तो उस पानी को ले, बिल्कुल अंधेरे में बैठता है वो, थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो बोले यहाँ आओ, देवी जी के वहाँ बैठा है, आओ। खूब अगरबत्ती जला दिए, एक मुट्ठा अगरबत्ती तो ले ही जाओगे आप। और न अगरबत्ती नारियल ले गए, खूब जला दिया, धुआं हो रहा है, अंधेरा भी है। और वहाँ देवी जी की खूब प्रतिमाएं रखी हैं। तो वहाँ कहा कि देखो इसको हम पेट पर हम फेरेंगे। अब पेट पे फेराओ, भाई दर्द है तो अब डॉक्टर के यहाँ भी दिखाई नहीं हुआ। वो समय ज्ञान तो था नहीं मुझे इतना, तो चलो ठीक है, अब अपने ही पास में 3 किलोमीटर चलते हैं। तो उसको कहा कि इसको आप बिल्कुल पूरा ऐसे आटा को हाथ से ऐसे फैला करके देखिए इसमें कुछ है। बड़े अच्छे से बैठे पंडा महाराज। हम लोगों ने देखा तो कुछ मिला उसमें, मांस टुकड़ा टाइप का, बस यही थी। बोले आपके पेट में दिनाई थी, ये था वो था, यही था, अब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन लगा भी, मन में प्रभाव पड़ा, तो मन पेट में भी ऐसे लगा आराम हो गया। कुछ दिन के बाद फिर दर्द होने लगा। फिर हम लोग दोबारा तो नहीं गए। मैंने फिर बाद में सुना कि वो पंडा शराब लेता है, मुर्गा उर्गा भी खाता है। अब हम लोग नहीं देते, लेते थे तो हम लोगों से नहीं लिया। लेकिन हमने सुना बाद में कि उसकी ऐसी दुर्दशा हुई, मर गया, वो कम उम्र में ही मर गया। तो इस प्रकार से लोग बकरी मुर्गी आदि देते हैं, चढ़ाते हैं। जीभ के स्वाद के कारण से ये सब लोग, पंडा लोग, कई प्रकार का षड्यंत्र संसार में चल रहा है। कोई किसी प्रकार से अपना धंधा चला रहा है, कोई किसी प्रकार से। मैंने कहा ना कि धूर्त लोग ठगते हैं और मूर्ख लोग ठगाते हैं। इसलिए कोई भूत प्रेत की योनि खानी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। देवी और देवता ये मनुष्य ही हैं, और राक्षस भी ये मनुष्य ही हैं। कर्मों से हम देवी देवता बन सकते हैं और कर्मों से हम राक्षस। अब बताइए, किसी भी जीव को मार करके और उसको हंडी में पका करके, थाली में परोस करके हड्डी खा रहे हो, कहते मुर्गा की टांग खाते हैं। कच्चा मांस खा जाते हैं लोग, मैंने सुना कच्चा मांस खा जाते हैं। तुम खा रहे हो, शराब पी रहे हो, लोगों को मार रहे हो, इज्जत लूट रहे, राक्षस नहीं तो क्या है बताओ। तुम्हारा पहनावा ओढ़ावा इस प्रकार से है, वेशभूषा इस प्रकार से, खाना पीना इस प्रकार। मैं बताऊं सच्ची घटना, कल मैंने उस व्यक्ति से बात की, उसकी पत्नी, खैर वो लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं मानते हैं, बात अच्छी बुरे की नहीं है, मैं सच्चाई बता रही हूँ। पत्नी ने फोन किया कि हमारे पति घर का भोजन नहीं कर रहे हैं। हमने कहा क्या हो गया? बोले साहब जी अपने हाथ से बनाते खाते हैं। तो मैंने कहा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ? बोले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा हाँ, इस व्यक्ति को तो मैं जानती हूँ, मेरे पास फोन आता है। मैंने फोन में लाया, बात की, उनकी मैंने साधना सुनी, उनका मैंने संयम सुना, उनकी मैंने त्याग तपस्या सुनी। इतना बढ़िया साधना वो कर रहे हैं, इतनी बढ़िया साधना से रह रहा है। एक संत नहीं करेगा, एक संत नहीं करेगा जितनी अच्छी साधना। और कह रहे हैं कि आगे की और भी योजनाएं उन्होंने बताई मुझे, इतना सुंदर। मैं तो सुन के एकदम मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा आपके गुरु कौन है? बोले आप ही हैं, और मैं गर्मियों में आपके यहाँ आऊंगा। जिस प्रकार से कहते हैं ना, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, देखिए सच्ची बात है, ऐसा होता है। कथा में मैंने कई बार सुना कि एक महात्मा जी कथा कर रहे थे और राम नाम का बड़ा महिमा गा रहे थे।
कि राम के नाम से पत्थर तैर गए, राम के नाम से मुक्ति मिलती है। बड़ी सुंदर सुंदर कथा कहते थे। एक ग्वालिन ने सुना, तो ग्वालिन क्या करती थी, दूध बेचती थी, तो बीच में नदी पड़ती थी, तो नदी पार करने में रोज नाविक को पैसा देती थी वो। तो उसने जब कथा सुनी एक दिन, तो उसने कहा कि राम नाम से इतने लोग नाम से तर गए, भवसागर पार हो जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं इस नदी को पार कर जाऊं। तो उसने राम का नाम लिया, राम 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 राम, और नदी में उतर गई। तो नदी में डूबी नहीं कहते हैं वो, तो उसका रोज का धंधा, पैसा बचने लगा उसका, रोज नदी पार करने लगी, वो आती भी जाती भी, आते जाते दोनों पैसे बच गए। सुने हो ना कथा में, भागवत कथा में आता है, महात्मा लोग संत लोग बताते हैं। तो कहते हैं जो पैसा बचा नाव का, उसने सोचा कि मुझे अब गुरु को भोजन कराना चाहिए, घर बुलाना चाहिए, इतना लाभ हुआ मुझे। एक भाई साहब शराब पीते थे, गांजा पीते थे और गंदे गंदे काम करते थे, तो कहा साहब जो पैसा बचा है मैं आपके आश्रम में सहयोग करूंगा, आश्रम बन रहा है आपका। मैंने कहा मेरा नहीं बन रहा है, मैं तो भक्तों के लिए, साधिकाओं के लिए, आने वाली लोगों के लिए मैं बना रही, मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगी रख के, मेरे लिए तो है लेकिन मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। कहे हाँ समाज के लिए आप बना रहे हैं, तो जो मेरे दुर्व्यसन का पैसा बचा है, मेरा जीवन इतना सुंदर बन गया, मैं आपको दक्षिणा दूंगा, आपके विचारों से मुझे काफी लाभ हुआ, तो मैं जो पैसा है उसको दक्षिणा में दूंगा। तो उस ग्वालिन ने भी सोचा कि भाई जो पैसा नाव में मैं देती थी वो बचा है, तो मैं अपने गुरु जी को घर में लाऊंगी। अभी तक तो मन से गुरु मानती थी, अब दीक्षा लूंगी उनसे, दीक्षा लेनी चाहिए। आज किसी कारणवश मैंने कंठी उतार करके अलग कर दी है, गंदी हो गई वो, मुझे कैसे लग रहा है, इस बात से एहसास हो रहा है कि कंठी पहनना, हम लोगों के में कंठी पहनाते हैं, एक मणि का एक धागा में गुड़िया देते हैं, उसको धारण करने से हमारे मन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए दीक्षा लेना जरूरी है। तो उस ग्वालिन ने सुना कि भाई सोचा कि हम पंडित जी को बुलाएं और अपने गुरु बनाएं, उनको भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें। तो कहा पंडित जी हमारे यहाँ चलिए। तो पंडित जी ने कहा भाई कहाँ है तुम्हारा घर का, नदी के उस पार। बहुत विनय प्रार्थना की, पंडित जी तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा चलो भाई अब नौका कहाँ है। बोले महाराज नौका की क्या जरूरत है। कहे तो कैसे जाओगे नदी के उस पार। बोले आप कहते हैं कि राम नाम की महिमा अपार है, भवसागर पार हो जाते हैं, हम तो रोज आपका वो मंत्र अपना लिए हैं, राम 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 कहते हैं और नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। कहे हम तो बहनी कहते थे रोज, लेकिन हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है, हम अभी तक ऐसे कभी नदी वदी पार नहीं किए हैं। कहे महाराज जी डरिए मत, अब आप ऐसे करिए, आप हमारे पीछे हो जाइए। कहते हैं ये जो सिकंदर था ना, सिकंदर अपने गुरु अरस्तु को एक बार अपने कहीं ले जा रहा होगा, तो कहते हैं नदी आई वहां भी। तो अरस्तु से सिकंदर ने कहा गुरुजी हमेशा मैं आपके पीछे चलता हूँ, लेकिन आज आप मेरे पीछे चलिए। तो गुरुजी ने कहा कि आपके पीछे क्यों चलूं। बोला नदी पार करना, मान लिए नदी में ज्यादा पानी है, मैं डूबने लगा, तो मुझे मेरे जैसे तो कई सिकंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके जैसे गुरु संसार में मिलने वाले नहीं, इसलिए आप सावधान हो जाना और पीछे के पीछे लौट जाना, इसलिए मुझे आगे होने दो। तो ग्वालिन भी आज कह रही है कि गुरुजी अब आप पीछे होइए, अब मुझे आगे होने दीजिए और मैं आगे आगे चलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। तो आगे आगे राम नाम का जाप करते करते ग्वालिन चली और पीछे पीछे गुरुजी चले और पहुंच गए वहां। कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसा होता नहीं है, जड़ नदी तो जड़ है भाई, पानी को ये पता नहीं है कि कौन राम कह रहा है कि कौन कृष्ण कह रहा है, कि दूध डाल रहा है कि क्या डाल रहा है हमारे अंदर, पानी तो पानी है। हमारा सिद्धांत सदगुरु कबीर साहिब जी का सिद्धांत ये कहता है कि ये प्रकृति जड़ है, आप उसका चाहे जितना नाम लें वो आपको बचाने वाली। अब नदी भी देखो, अभी नर्मदा नदी आप जाओगे है ना, तो आप इस पार से उस पार हो जाओगे, लेकिन यदि सोचो कि बारिश में जाएं और इस पार से इस पार हो जाएं पैदल, तो नहीं हो पाओगे। समझ रही हो बातों को। लेकिन तुम सोचो कि भाई अब पूर के समय, बारिश के समय, सावन भादों में हम हो जाएं, तो वो ग्वालन भी इस तरह से गई होगी
ये महिमा को बढ़ाने के लिए ये कथा बताई है, लेकिन ये महिमा नहीं बढ़ा रही हूँ मैं, ये बता रही है कहानी मुझे इसलिए याद आई कि मैंने उनको जो बताया, उन्होंने, वो भगत जी इस तरह से साधना कर रहे हैं, उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने व्याख्या बताई। खैर आज तो उतना कहने का समय नहीं है, बहुत मैं उनकी साधना को, उनकी श्रद्धा को, उनके समर्पण भाव को मैं हृदय से नमन करती हूँ कि ऐसा भी लोग हैं इन विचारों से इतना अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। मुझे खुद पता नहीं था कि इस प्रकार से मेरे विचारों से किसी को जीवन में इतना परिवर्तन हो सकता है। कितने लोग कहते हैं हमारा नशा, व्यसन, हमारे घर की लड़ाई, हमारी चिंता, हमारे नाना प्रकार के दुर्गुण दोष निकल चुके साहब, इतना शांति से हम जी रहे हैं, इतना प्रसन्नता से हम रह रहे हैं, तो कितना बढ़िया मानव जीवन को सफल और सार्थक कर रहे हैं। कहते हैं 50 साल बीत गया, कोई कहते हैं 60 साल बीत गया। अब एक माता जी कल ही फोन की थी, कह रही थी साहब हमारे घर में कोई भी महिला आती है तो हम कहते हैं घर की चर्चा मत करो। अरे कुछ समय तो राधा का, कृष्ण का, राम का या हमारे गुरु का ध्यान करो, चर्चा करो। हम सत्संग में नहीं जा पाते। देखो कितनी अच्छी बात हुई, मीरा बहन का फोन आया था कल, मैं आपको नहीं बता रही थी, कल उनका फोन आ गया। बताइए, ऐसा होता है तार मन का। आप लोगों से मैंने चर्चा की, कल आया था ना उनका फोन। ये माता जी हमारे यहाँ आई थी भोजन करने रात में, बोली साहब पुलाव बनाओ। हम लोग क्या चावल आलू मटर डाल दिए, पुलाव बन गया चावल में। हम कहे आइए, तो शाम को पास में घर है, भोजन करने आई थी। उसी समय उनका फोन आया। हमने कहा आपको मैसेज पहुंच गया क्या, हम याद कर रहे थे आपको। बोले हाँ साहब जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें याद किया। वो बता रही थी कि हम तो कह देते हैं कि 50-55 की उम्र हो गई, अब घर गृहस्थी की चर्चा ना करिए। हमसे जो मिलने आती हैं हम कहते हैं हम लोग सत्संग में नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम आपस में जब हम 2 लोग मिलते हैं तो सत्संग की चर्चा करें, बहू की, सास की, या खाने पीने की, या रिश्तेदार की चर्चा, या पड़ोसी की चर्चा ना करें तो कितना बढ़िया जीवन जी रही हो बताइए। उनका नाम मीरा देवी, तो मीरा ही देवी हैं वो, कृपालू जी महाराज की भक्त हैं वो। लेकिन हमारे विचारों को उन्होंने बड़ा पसंद किया, लाइक किया, हमसे बात करती हैं, हमें भोजन भी कराया था। कह रही थी कभी आएंगे हम आपके यहाँ, आप आइए फिर से, कि समय संयोग होगा तब आना होगा। तो इस प्रकार से लोग साधना करते हैं और ऐसे करना चाहिए। अपने मन को निर्मल पवित्र बनाइए, ध्यान चिंतन। एक माता जी कह रही थी कल ही, उनका भी फोन आया, बोले हम किसका ध्यान करें। हम कहे आत्मा राम का ध्यान करिए। और देवी देवता हैं कि नहीं है इसके बारे में मत सोचिए, लेकिन तुम तो हो कि नहीं हो, तुम हो कि नहीं। और तुम हो तब तक सारे देवी देवता हैं, और तुम नहीं रहोगे तो कोई देवी देवता कौन जानेगा, कौन मानेगा। तो पहले अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करो। संसार की जहां तक मन और इंद्रियां जा रही है माया है, ये साथ देने वाली आज है, अगले क्षण उस रूप में रहने वाली ये नहीं है, ये वास्तविकता है, तुम उसी में भूले हो। इसलिए संसार की माया मोह और आसक्ति का त्याग करते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का काम करिए। मैं हूँ, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी आत्मा हूँ, मुझे अपने आप में स्थित होना है। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई देवी देवता। देवी देवता है तो मनुष्य हैं, परमात्मा है तो हमारी आत्मा है। पवित्र कर्म ही पूजा है, और कहीं तुम्हें भटकने की आवश्यकता। शुद्ध कर्म करिए, पवित्र कर्म करिए, निर्मल मन वाले बनिए। किसी प्रकार का मन में विकार मत रखिए, ईर्षा, द्वेष, मान, छल, अहंकार, ये रखने की गुंजाइश नहीं हमारे मन में। इन चीजों को रखने की आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। यदि इनको निकाल देते हैं और पवित्र भावना से पवित्र कर्म करते हैं, भलाई का, परोपकार का, सेवा का, दया का, धर्म का, सहयोग का, क्षमा का, करुणा का, तो हम कितने धनी हो गए बताइए। ये आत्मा के आभूषण हैं, ये आत्मा के गुण हैं, लक्षण हैं। इनको हम अपनाते जाएंगे तो हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। इन्हीं से आत्म साक्षात्कार होगा, कहीं भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो करिए, जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाइए, तीर्थों में जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, अच्छी चीज है, ये रास्ते हैं। किसी भी रास्ते में चल के आप ये काम कर सकते हैं,
लेकिन करना आपको यही है। तो साहब कहते हैं कहीं कबीर सुनो नर लोई, कहीं कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजे ले भूतवा होई, भूतवा के भूतवा होई। तुम भूतों को प्रेतों को पूजते रहोगे तो भूत ही प्रेत बन करके रह जाओगे, तुम मनुष्य नहीं बन सकते, कभी देवता नहीं बन सकते। इसलिए भूत प्रेत को पूजना बंद करो। लोई का अर्थ है लोगों को कह रहा है साहब। कबीर साहब की पत्नी लोई नहीं, ये भी भ्रम है आदमी को। कहीं कबीर सुनो नर लोई, लोई अर्थात लोगों को कह रहे हैं साहब। अन्य लोई शब्द का प्रयोग अन्य कवियों ने भी किया है, ऐसे कबीर साहब जी ने कर दिया। जैसे शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही ने कहा है अलखदास आखे सुन लोई। गोरखवाणी में भी आया है बंदत गोरखनाथ सुनो नर लोई। मधुमालती में भी गुरुदेव जी कह रहे हैं आया है अंत हाथ पछताए लोई। तो लोई अर्थात लोग। साहब कह रहे हैं लोगों भूतवा के पूजले तुम भूतवा ही हो जाओगे। तो भूत प्रेत को आज से नहीं पूजना है, ना उनका भय करना है। यदि तुम जीवन में कभी कोई गलत कर्म किए हो तो उसको भूल जाओ। आज वर्तमान में अच्छे कर्म करो, नई जिंदगी की शुरुआत करो। सदगुरु कबीर साहब जी इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, हमें बल दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सबको इस प्रकार से जीवन में इस ज्ञान को उतार करके सुंदर जीवन जीना है। तभी हमारा ये सुनना, ये मानव जीवन में आना या ये सत्संग से जुड़ना सार्थक होगा। तो आज से किसी को भूत प्रेत से डरना नहीं है। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना